ये ऊपर लेना पड़ेगा। ओके, जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र। शालू जी स्टार्ट कीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। अभी टाइम हो गया है तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं नवकार मंत्र से। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो अयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवेसावूढं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो अयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवेसावूढं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो अयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवेसावूढं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो अयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवेसावूढं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो अयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवेसावूढं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो अयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवेसावूढं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो अयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवेसावूढं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो अयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो सवेसावूढं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो अयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवेसावूढं ऐसो पंचनमुकारो सव्य पापनाशनो मंगलाणं चे सव्यसिं पण्ममोहि मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, आप हमारे ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आपकी महती कृपया होगी। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी
तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेंद्र सर। शालू जी स्टार्ट कीजिए अब क्लास। जय जिनेंद्र सभी को। पहली क्लास में हमारा अध्याय 1 चल रहा था, कर्मों का परिचय, और हम 8 कर्म का परिचय हो चुका है हमारा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का तात्पर्य अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे कि हम कहते हैं कि जब तक जीव वर्तमान आयु को पूरा ना भोग ले, तब तक वह अगले भव में नहीं जा सकता, उसे इसी भव में रहना पड़ता है। तो फिर जिज्ञासा होती है कि दुर्घटना आदि के निमित्त से अनेक व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर आयु के वर्णन में ऐसा क्यों कहा गया? तो इसी की जिज्ञासा का समाधान हम करते हुए कहते हैं कि हमारा कर्म बंध 4 प्रकार से होता है। पहला प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभाग बंध और चौथा प्रदेश बंध। तो जब तक जीव, ये सही कहा गया कि जब तक जीव वर्तमान भव की आयु को पूरा ना भोग ले, तब तक वह अगले भव में नहीं जा सकता, उसे इसी भव में रहना पड़ता है। तो यह जो कथन किया गया है कि जब तक जीव वर्तमान आयु को पूरा ना भोग ले, जब तक अगले भव में नहीं जा सकता, यह आयु क्रम के प्रदेशों की अपेक्षा समझना चाहिए। अर्थात जब तक जीव आयु क्रम के प्रदेशों को पूरा न भोग ले, जब तक वह अगले भाव में नहीं जा सकता। लेकिन इस कथन को हम स्थिति की अपेक्षा नहीं समझेंगे, क्योंकि आयु क्रम की स्थिति को कम किया जा सकता है, परंतु प्रदेशों को कम नहीं किया जा सकता। प्रदेश जितने हैं वो तो हमें पूरे भोग कर ही अगले भव में जाना होगा, लेकिन हम स्थिति को कम कर सकते हैं। अतः जब तक जीव वर्तमान भव की आयु के सभी प्रदेशों को ना भोग ले, तब तक वह अगले भव में नहीं जा सकता, उसे इसी भव में रहना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी जीव के त्रियंश भव की आयु का उदय है, जिसके कुल 1 लाख प्रदेश हैं, जो 100 वर्षों में भोगे जाने योग्य हैं। अब त्रियंश भव की आयु के उन प्रदेशों का उदय प्रारंभ होने के पश्चात जीव जब तक उन 1 लाख प्रदेशों को नहीं भोगेगा, तब तक उस त्रियंश भव को छोड़कर अन्य किसी भव में नहीं जा सकता, उसे उस त्रियंश भव में ही रहना पड़ता है। वह जीव उन 1 लाख प्रदेशों को 100 वर्ष में भोगकर समाप्त कर सकता है, या शस्त्र आदि का कोई निमित्त मिल जाए तो 100 वर्षों से कम काल में भी भोगकर उसको समाप्त कर सकता है, यानी कि उसकी आयु क्रम की स्थिति को कम किया जा सकता है, परंतु प्रदेशों को वो पूरा भोगेगा। इसको हम दीपक के उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक दीपक है जिसमें इतना तेल है कि वो लगातार 4 घंटे तक जल सकता है। तो एक बत्ती अगर हम उसमें लगाते हैं तो 4 घंटे उस दीपक के तेल को खत्म होने में लगेंगे। लेकिन हम क्या करें, अगर हम उस दीपक में 2 बत्ती डाल दें तो उसका पूरा तेल कितनी देर में खत्म हो जाएगा? 4 की जगह 2 घंटे में ही खत्म हो जाएगा ना। अगर हम उसमें 4 बातियां डाल दें तो उसका पूरा तेल 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। तो जिस प्रकार दीपक को 4 घंटे तक जलाए रखने के लिए के योग्य तेल निमित्त मिलने पर 2 घंटे या 1 घंटे में ही जलकर समाप्त हो सकता है, उसी प्रकार अमुक समय तक भोगे जाने योग्य आयु क्रम के प्रदेश भी शस्त्र आदि का निमित्त मिलने पर कम समय में भोगे जा सकते हैं। जैसे हमने एक बत्ती की जगह 2 बत्ती या 4 बत्ती लगाकर उस दीपक के तेल को जल्दी खत्म कर दिया, जो 4 घंटे में समाप्त होने वाला था उसको 2 या 1 घंटे में समाप्त कर दिया,
उसी तरह हम आयु क्रम के स्थिति को भी हम कम कर सकते हैं, उसी तरह कि उसके प्रदेशों को जल्दी जल्दी भोग कर। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि दुर्घटना आदि के निमित्त से अगर किसी की दुर्घटना से अकाल मृत्यु हो जाती है तो जीव अधिक समय तक भोगे जाने योग्य वर्तमान भव की आयु के प्रदेशों को शीघ्रता पूर्वक भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि उसे आयु की जो उसके आयु के प्रदेश हैं, उस प्रदेशों को तो उसको पूरा ही भोगना पड़ता है, लेकिन जो उसकी स्थिति थी 100 वर्ष की या जितनी वर्ष की भी, उसको कम किया जा सकता है। जब तक जीव किसी भव की आयु को पूरा ना भोग ले तब तक वह किसी अन्य भव में नहीं जा सकता, उसे उसी भव में रहना पड़ता है। तो यह कथन हमारा हुआ प्रदेशों की अपेक्षा, स्थिति की अपेक्षा नहीं, क्योंकि स्थिति को हम कम कर सकते हैं। अब अकाल मृत्यु से मरने वाले जीव, पहले क्या नरक क्या नैरयिक, त्रियंच आदि सभी संसारी जीव अकाल मृत्यु से मर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो नैरयिक, त्रियंच आदि सभी संसारी जीव अकाल मृत्यु से नहीं मरते। जो जीव सोपकर्मी आयु वाले होते हैं वे ही अकाल मृत्यु से मरते हैं। जो निरुपकर्मी आयु वाले जीव होते हैं वे अकाल मृत्यु से नहीं मरते। जो निरुपकर्मी आयु वाले जीव होते हैं वो अपनी अपनी आयु क्रम के प्रदेशों को और अपनी स्थिति के हिसाब से पूरा भोग कर उनकी मृत्यु होती है और अगले भव में जाते हैं। लेकिन जो सोपकर्मी आयु वाले जीव होते हैं वो अकाल मृत्यु से भी मर के अपने आयु प्रदेश के पूरा भोग कर और उसकी स्थिति को कम कर लेते हैं। अब आप समझिए कि सोपकर्मी और निरुपकर्मी आयु क्या होती है। अब समझेंगे हम। आयु हमारी दो तरह की होती है, एक सोपकर्मी आयु और दूसरी निरुपकर्मी आयु। सोपकर्मी आयु वो होती है जिसमें उपक्रम लग सकता है, यानी कि जो सोपकर्मी आयु वाले जीव होते हैं वो अकाल मृत्यु से मर सकते हैं। और जो निरुपकर्मी आयु होती है उसमें उपक्रम नहीं लग सकता, यानी कि उसमें समय से पहले जीव नहीं मर सकता। सोपकर्मी आयु जिसे सा प्लस उपक्रम, यानी कि उपक्रम सहित जिस आयु में उपक्रम लग सकता है उसको सोपकर्मी आयु बोलते हैं। उपक्रम का अर्थ है समय से पहले आयु को भोग लेना। जिस आयु को अध्यवसान आदि 7 कारणों से समय से पहले उदय में लाकर भोगा जाता है उस आयु को सोपकर्मी आयु कहते हैं। 7 कारणों से हमें उपक्रम लगता है, वो 7 कारण भी अभी हम जानेंगे। और जिस आयु को अध्यवसाय आदि कारणों के होने पर भी समय से पहले उदय में लाकर नहीं भोगा जा सकता उस आयु को निरुपकर्मी आयु कहते हैं। जो 7 कारण है अध्यवसान आदि वो है, पहला राग, स्नेह भय आदि, यानी कि अगर बहुत ज्यादा किसी से बहुत ज्यादा राग हो तो होता है ना कि किसी का बेटा बहुत दूर रह रहा है और उसकी सांस उसी में अटकी होती है, उसी स्नेह में उसी राग में, और जैसे ही वो आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ज्यादा राग और स्नेह से या बहुत ज्यादा भय के कारण भी मृत्यु होती है। निमित्त, दूसरा है निमित्त शस्त्र दंड आदि, कुछ शस्त्र या दंड आदि से भी मृत्यु हो जाती है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत भाला या कुछ ऐसा शूल लग गया, उससे भी मृत्यु हो सकती है। आहार, अधिक आहार या आहार का अभाव, अगर ज्यादा आहार कर लें उससे भी मृत्यु हो सकती है, और आहार का अभाव हो, कम आहार मिलने पर भी मृत्यु हो सकती है। चौथा वेदना, अक्षी शूल, आंख में, अक्षी में आंख और शूल में तीव्र वेदना, आंख में तीव्र वेदना हो या शिरोवेदना, सिर में बहुत ज्यादा वेदना हो, उससे भी अकाल मृत्यु हो सकती है। पराघात, पराघात गड्ढे में गिर पड़ना। और छोटा है स्पर्श, सांप के डंक का अथवा ऐसी ही किसी व्यक्ति का किसी वस्तु का स्पर्श। आन प्राण, श्वासोच्छ्वास की गति मंद या अवरुद्ध हो जाना, श्वासोच्छ्वास की गति हमारी कम हो जाए या एकदम रुक जाए, उससे भी अकाल मृत्यु हो सकती है। ये जो यहाँ पर पराघात है ये नामकरण वाला पराघात नहीं है, ये गड्ढे में गिर जाने वाला पराघात है, तो उससे इसको अलग ही समझे सभी। तो नैरयिक देव, असंख्य वर्ष की आयु वाले जो युगलिक होते हैं, त्रियंच मनुष्य और चरम शरीरी जीव तथा उत्तम पुरुष हमारे 4 हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव एवं बलदेव। इन सभी की आयु नृपकर्मी होती है, इनकी आयु में उपक्रम नहीं लगता, अर्थात इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये अपनी आयु के प्रदेश और स्थिति को पूरे समय में ही भोगकर अगले भव में जाते हैं। और इनसे अलग जितने भी स्त्रियांश हैं और मनुष्य हैं उनकी आयु सोपकर्मी भी हो सकती है और निरुपकर्मी भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। मतलब उनकी आयु में उपक्रम भी लग सकता है, अकाल मृत्यु हो भी सकती है उनकी, और नहीं भी। तब समझ आ रहा है सभी को यहाँ तक? बहुत फास्ट हो गया मैडम, बहुत फास्ट हो गया। मैडम जय जिनेंद्र, ये इसका मतलब क्या होता है, असंख्य वर्षों की आयु वाले? हेलो, हाँ, जो युगलिक होते हैं उनकी आयु असंख्यात वर्षों की होती है। उनको वो पहले नहीं जो मरते हैं? होते हैं मनुष्य, उनकी संख्यात वर्षों की आयु होती है। अच्छा, ओके। थोड़ा धीरे कर लेते हैं।
ये वेदना में केवल अक्षी शूल ही देंगे या सारा कोई भी वेदना हो सकती है इसमें? हाँ, अक्षी शूल देंगे और शिरोवेदना, शिर की वेदना भी देंगे, दोनों इसके आएंगे अलावा उसमें। हाँ, दो ही और वेदना दी है। अच्छा, आंख में अगर हमारी ज्यादा वेदना होती है या सिर में, तो उससे हमारी अकाल मृत्यु हो सकती है। एक जय जी ने एक शस्त्र आदि का कोई निमित्त का मतलब क्या हुआ? शस्त्र का मतलब इसमें क्या होता है? हाँ, शस्त्र से, जैसे शस्त्र होते हैं, कुछ भाला हो गया, तलवार हो गई, हाँ, ये शस्त्र नहीं आते हैं ना सब, तो इनके निमित्त से भी हमारी अकाल मृत्यु हो सकती है जीव की। ये अकाल मृत्यु होना क्या मतलब? ये एक अपनी समय पूरा हो गया ऐसा मतलब है, या अपना निमित्त लिखा था ऐसे होना डेथ अपनी, हाँ, ऐसा नहीं नहीं, जब ये अभी हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना कि हमारी जो आयु कर्म की स्थिति और प्रदेश होती है, तो प्रदेश हमें पूरे भोगने पड़ते हैं, लेकिन हम हाँ, स्थिति को कम कर देते हैं। तो जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो वो कम समय में ही अपनी आयु के जितने भी उसके प्रदेश हैं उन सबको जल्दी भोग लेता है। तो अकाल मृत्यु के कारण क्या है, या वो बताएं ऐसा। आंटी आंटी सुसाइड किस में आता है? इनमें से किसी भी एग्जाम्पल में आ सकता है? सुसाइड में भी, हाँ, अगर किसी मतलब कोई अपना तलवार से गर्दन काट ले तो वो भी उसी में आ जाएगा ना, तो शस्त्र तो का निमित्त निमित्त। में आ जाएगा। बंदूक से भी इसमें ही हाँ, आएगा ना, शस्त्र में ही। बंदूक भी हाँ, वो भी शस्त्र। शस्त्र में आ जाएगा ना, तो सुसाइड भी आ सकता है उसमें भी, क्योंकि वो ठीक भी है। समय से पहले मृत्यु है। बंदूक भी शस्त्र में ही आ जाएगा। हाँ, वो भी शस्त्र में आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। हाँ, तो अब संख्य वर्ष की आयु वाले जो त्रियंजन जो युगलिक होते हैं उनकी असंख्यात वर्षों की आयु होती है, और जो संख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंज और मनुष्य हैं जिनकी आयु सोपकर्मी होती है, उन्हीं जीवों की अकाल मृत्यु होती है। उनसे अलग किन्हीं भी जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती। अब इस अध्याय से हमें शिक्षा क्या प्राप्त होती है? कर्म रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए हमने कर्मों का परिचय प्राप्त किया। अब कर्मों का क्षय करके शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तमेव सत्यम ऋसंकम जम जिड़ेहिम पवेयम, ये आरती जी ने पिछली बार भी आपको बताया था इसका, फिर भी एक बार मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। वही सत्य एवं निशंक है जो जिनेश्वर देवों ने फरमाया है। इसी के साथ साथ हम अकाल मृत्यु के साथ साथ ही हम आयु, जो आयु वन संबंधी वर्णन है उसको इसी के साथ कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए। ये सोपकर्मी और निरुपकर्मी आयु सबको समझ आ गई? सुन पा रहे हैं सभी मुझे? हेलो मैडम, ये हेलो, ये अध्यावसन बताए ना, अध्यावसन, राग, स्नेह, भय आदि से कैसे मरेंगे ये लोग? हाँ, जैसे किसी को बहुत ज्यादा इसमें राग, स्नेह और भय, तीन चीजें आती हैं। भय तो एक तो डर हो गया कि बहुत ज्यादा डर रहा है, तो डर के हाँ, कारण भी अकाल मृत्यु हो सकती है। और स्नेह की, किसी से बहुत ज्यादा स्नेह है, बहुत ज्यादा प्यार है, मतलब किसी को बहुत ज्यादा स्नेह, बहुत टाइम बाद किसी अपने एकदम किसी अपने परिजन को देखा या अपने लड़के को देखा, तो उससे भी अगर बहुत ज्यादा स्नेह उस टाइम उसको हो रहा है तो उससे भी तो, मृत्यु हो जाती है, लेकिन तो बहुत मैडम, ज्यादा होना चाहिए वो। तो इसमें मैडम सारे कारण तो आ ही गए। अब तो इसमें तो सारे कारण आ गए जो इससे ही डेथ होती है। जैसे कोई आदमी श्वास रुक गया, हार्ट अटैक हुआ है, तो ये तो काल मृत्यु थोड़ी हुई। वो हार्ट अटैक तो ऑटोमेटिक आता है, किसी को भी आ सकता है। अगर उसको राग या स्नेह से भी हार्ट अटैक आ रहा है तो वो अकाल मृत्यु के अंदर ही आएगा। और निरुक्कम में वो कभी एक्सीडेंट मरेगा ही में नहीं। हाँ, हाँ जी। निरुक्कम में कभी मरेगा ही नहीं वो, जब उम्र फिक्स हाँ, है वो तभी वो मरेगा वो। अपनी आयु के जो प्रदेश है और स्थिति है उनको पूरा करके ही मरेगा ना वो। पहले अकाल मृत्यु नहीं होगी, समय से पहले अपनी आयु कर्म की जो ये उसकी एक स्थिति है उसको समय से ये पहले ही होगी। ये पता कैसे चलता है? पता कैसे चलता है? वो हम नहीं जान सकते ना, मतलब अभी बताया जैसे जो नैरिक हैं और देव हैं और जो युगलिक हैं, उन सब जो युगलिक त्रियंच और मनुष्य हैं और जो चरम शरीरी जीव हैं और जो उत्तम पुरुष हैं, उनकी आयु तो निरुपकर्मी ही होती है, उनकी अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा जैसे जो त्रियंच और मनुष्य संख्यात वर्ष वाले हैं, हम लोग भी उसी में आते हैं, तो उन सबकी आयु सोपकर्मी और निरुपकर्मी दोनों तरह की हो सकती है। लेकिन ये नहीं बता सकता कोई भी कि हम नहीं जान सकते कि सोपकर्मी है आयु उनकी या निरुपकर्मी। जिनकी निरुपकर्मी है उनकी हम जान सकते हैं, लेकिन जिनकी दोनों है उसमें नहीं पता लगा सकते कि इसकी सोपकर्मी आयु है या निरुपकर्मी आयु। मैडम ये साधु लोग किस बात है? साधु लोग किस बात है? साधु, महात्मा, आचार्य से ये किस बात है? ये तो अब आएंगे तो शेष त्रियंच और मनुष्य में ही ना, क्योंकि अभी युगलिक तो है नहीं वो।
त्रियंच और मनुष्य तो जो युगलिक है उन्हीं की निरुपकर्मी आयु है ना, बाकी जो शेष त्रियंच और मनुष्य हैं उनकी आयु सोपकर्मी निरुपकर्मी दोनों हो सकती है, तो वो कहना मुश्किल है। फिर युगलिक भी तो कभी कभी एक्सीडेंट से अगर मरे तो वो किस में आएगा? हाँ जी, युगलिक में जैसे कभी कभी कार और चला हाँ जाता है। युगलिक तो जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते थे ना युगलिक, अभी तो सब वैसे ही हैं, संख्यात वर्ष वाले ही है ना, अभी तो जितने भी त्रियंच और है इशारे में तो सब संख्यात वाले ही हैं, तो वो कहना हाँ जय जिनेंद्र, हेलो कार हाँ जी और एक्सीडेंट से मरे तो वो कौन से में आएंगे? हाँ जी, दोबारा रिपीट कीजिए, दो जने बोल रहे हैं ना, एक एक करके बोलिए सब। एक्सीडेंट में मरे तो वो कौन से में आएगा? हाँ तो एक्सीडेंट से मर रहा है तो वो उसकी हो सकती है ना, अकाल मृत्यु भी, अकाल मृत्यु में भी हो सकती है, हो सकता है दोनों ही ऑप्शंस हैं उसमें भी, हो सकता है कि उसने अपनी आयु के प्रदेश और स्थिति दोनों को पूरा भोग लिया हो, और हो सकता है कि उसने अपनी अकाल मृत्यु हुई हो, कि उसने अपनी स्थिति को कम कर लिया हो और प्रदेशों को जल्दी जल्दी भोग लिया, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया ना कि दीपक में अगर हमने 2 बाती लगा दी या 4 बाती लगा दी तो उसका तेल जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जब किसी नहीं का नहीं, एक्सीडेंट होता है, हाँ जी बोलिए। ये निमित आएगा कि क्या आएगा इसमें? हाँ निमित्त ही आएगा, फिर अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी अकाल मृत्यु हुई है तो वो निमित्त में आएगा। ओके, धन्यवाद। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? अब इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं आयु बंध संबंधी वर्णन। जैसे वर्तमान भव में रहते हुए जीव आगामी कितने भव के लिए आयु का बंध करता है एवं किसी भी आयु का बंध होने के पश्चात उसमें परिवर्तन संभव है या नहीं। आयु का बंध संपूर्ण जीवन के अंतरकाल मुहूर्त में ही होता है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जब आयु बनती है तो उसमें अंतर मुहूर्त समय ही लगता है, और सिर्फ अगले एक भव के लिए ही आयु का बंध होता है। आयु का जो बंध होगा सिर्फ एक अगले भव के लिए होगा, एक से ज्यादा भव के लिए हम आयु नहीं बांध सकते। अभी जब हम आयु बांधेंगे तो वो हमारे अगले भव के लिए होगी, और अगले भव में जो हम आयु बांधेंगे वो उससे अगले भव में होगी। तो एक ही भव के लिए आयु बांधेंगे और एक ही बार बांधेंगे और एक अंतर मुहूर्त ही उसमें लगता है। एक बार अगले भव की आयु का बंध होने के पश्चात उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। अगर अर्थात यदि कोई जीव अगले भव के लिए नरक आयु का बंध कर ले तो उस जीव को वर्तमान भव की आयु पूर्ण होने के पश्चात नरक भव में जाना ही पड़ता है। एक बार अगर हमने आयु बांध ली तो उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। अगर एक बार नरक की आयु का बंध कर लिया तो वो उसके बाद चाहे कितना भी पुण्य कर ले लेकिन उसको नरक में जाना ही होगा। अगर ऐसे ही अगर त्रियंश की आयु का एक बार बंद कर लिया तो फिर उसको त्रियंश भव में जाना ही पड़ेगा। मतलब आयु का बंध सिर्फ जीवन में एक ही बार होता है और एक ही भव के लिए होगा, और जो आयु एक बार बांध दी उसमें परिवर्तन भी संभव नहीं। अगर एक बार नरक की आयु का बंद कर लिया तो नरक में जाना ही होगा। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण राजा श्रेणिक का आता है, उसमें उन्होंने नरक आयु का बंद कर लिया था तो उनको नरक आयु में जाना पड़ा, लेकिन उनके पुण्य से उनको ये कि नरक जैसे 7वीं नरक का बंद किया था तो वो कम हो गया था, कम किया जा सकता है लेकिन नरक में उसको जाना ही पड़ेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि मतलब हमारे साधु महाराज कि हम हर समय धर्म आराधना करते रहे कि जिससे हमारी अच्छी आयु का ही बंद हो, अच्छी गति का हमारा बंद हो, क्योंकि आयु बंद एक ही बार होगा और उसमें चेंज भी संभव नहीं है। अब ये आयु का बंद कब होता है? नैरेक एवं देव वर्तमान भव की आयु के 6 माह शेष रहते अगले भव की आयु का बंद करते हैं। जितने भी नैरेक हैं और देव हैं वो अपने अगले भव की आयु का बंद कब करते हैं? जब उनकी आयु के 6 माह शेष रह जाते हैं तो वो अपने अगले भव की आयु का बंद करते हैं। फिक्स है उन लोगों का, नैरेक और देव का। और जो त्रियंच और मनुष्य हैं, त्रियंच और मनुष्य अभी पहले भी अभी बताया मैंने कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो युगलिक हैं जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं और दूसरे संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं। तो जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंच और मनुष्य हैं अर्थात युगलिक हैं, उनके वर्तमान भव की आयु के 6 माह शेष रहने पर ही अगले भव की आयु का बंद करते हैं। कि जो युगलिक होते हैं वो भी 6 माह की आयु जब उनकी शेष रह जाती है तब वो अपने अगले भव की आयु का बंद करते हैं। तो नरक और देव, जितने भी नैरिक हैं, जितने भी देव हैं और जितने भी युगलिक हैं, सब 6 माह शेष रहने पर अपनी अगले भव की आयु का बंद कर लेते हैं। और जो संख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंच और मनुष्य हैं उनका आयु बंद कब होता है? और उसमें एक तो निरुपकर्मी और सोपकर्मी वाले दोनों ही होते हैं जो संख्यात में है। तो उनमें से भी जो निरुपकर्मी आयु वाले हैं, जो संख्यात में भी जो निरुपकर्मी आयु वाले त्रियंच और मनुष्य हैं, वो अपने वर्तमान भव की आयु का तीसरा भाग शेष रहने पर अगले भव की आयु का बंद करते हैं। उनका भी फिक्स है कि
कि जिनकी निरुपकर्मी आयु है संख्यात वर्ष वाले, जैसे अब हम लोगों में जिनकी फिक्स है कि निरुपकर्मी आयु है, तो वो अपनी आयु का बंध कब करेंगे, जब वो अपना 1/3 उनकी आयु शेष रह जाएगी तब बांधेंगे वो अपनी, तीसरा भाग शेष रहने पर। यानी कि अगर किसी की आयु 60 वर्ष की है या 90 वर्ष की है, किसी की आयु 90 वर्ष की है, तो 60 पे वो जब 60 साल पे उसकी आयु बंधेगी, यानी कि 2 भाग उसके व्यतीत हो गए और 1 भाग उसका रह गया। तो निरुपकर्मी आयु वाले त्रिंच और मनुष्य वर्तमान भव की आयु का 1/3 भाग शेष रहने पर अगले भव की आयु का बंध करते हैं, जिनकी निरुपकर्मी आयु होती है। और जो सोपकर्मी आयु वाले त्रिंच और मनुष्य हैं, वो उनमें अलग अलग दिया है कि एक तो अगर उनका तीसरा भाग शेष रहने पर बांधेंगे अपनी आयु, जैसे कि 90 साल की आयु है तो सबसे पहले तो वो 60 साल पे बांधेंगे, 60 साल से पहले तो वो बांधेंगे ही नहीं जिसकी 90 साल की होगी। और अगर उन्होंने तब, उनके पास और कई सारे ऑप्शंस हैं कि अगर उन्होंने तब अपनी आयु का बंध नहीं किया तो जितनी उनकी आयु बची है, जो 30 साल की आयु बची है, उसके फिर हम 3 हिस्से करेंगे, यानी कि कोई तीसरा भाग 9वां भाग शेष रहने पर उसके हमने हिस्से कर दिए, जो 30 और बची है उसकी। और उसके बाद अगर उसने तभी भी आयु नहीं बांधी तो फिर 9वें भाग का तीसरा भाग यानी कि 27वां भाग शेष रहने पर वो अपनी आयु का बंध करेगा। और 27वें भाग पर भी उसने अपनी आयु का बंध नहीं किया तो उसको फिर एक और ऑप्शन मिलेगा अपनी आयु बंद करने का, 81वां भाग शेष रहने पर। और तभी भी उसने अपनी आयु नहीं बांधी तो उसको फिर एक ऑप्शन और मिलेगा 243वां भाग शेष रहने पर। और तभी भी नहीं बांधी तो फिर उसको 729, यानी कि आगे जितनी भी आयु बचेगी उसके हम 3 हिस्से करते जाएंगे, दो हिस्से बीतने पर जब तीसरा हिस्सा शेष रहेगा तब वो अपनी आयु बांधेगा। इसी प्रकार तीसरा भाग करते करते अगर उसने तभी भी अपनी आयु नहीं बांधी तो जब उसकी आयु का सिर्फ अंतर मुहूर्त शेष रह जाएगा तब वो अपने अगले भव की आयु का बंध करेगा। अर्थात जो सौपकर्मी आयु वाले त्रिंच और मनुष्य है, सबसे पहला ऑप्शन उनको मिलता है कि वो अपनी, जब उनकी आयु का तीसरा भाग शेष रह जाएगा तब वो अपनी आयु बांधेंगे। और उन्होंने तभी भी अपनी आयु नहीं बांधी तो जितनी आयु शेष बची है उसके फिर 3 हिस्से कर दो, फिर जो उसका तीसरा भाग शेष रहेगा तब अपनी आयु बांधेगा। अगर उन्होंने तभी भी नहीं बांधी तो फिर उस पर 3 हिस्से कर दो, फिर 2 भाग व्यतीत होने के बाद फिर ऐसे करते करते अगर वो अपनी 729वें भाग तक बांध लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में उनको अंतर मुहूर्त पर ही उनकी आयु का बंध होता है। ये समझ आया सबको? सुन पा रहे हैं सब? हाँ, ये हाँ, रेणुका जी, आवाज आ रही है आपकी आवाज। हाँ ये रेणुका जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आप ये इसमें पेज नंबर कौन से पढ़ा रहे थे अभी? हाँ, ये जो हमारा अध्याय 2 में लास्ट में है, आयु बंध संबंधी वर्णन। पेज नंबर क्या आयु मैडम? से रिलेटेड है तो इसलिए इसके साथ करा दिया क्योंकि उससे आपको समझने में इजी होगा। पेज नंबर क्या? सब पेज नंबर ही पूछ रहे थे इसके लिए। हाँ, आरती जी बताएंगे आप इसमें, इनके में ये होगा। शालू जी, ये पुरानी बुक का है, नई बुक में ये नहीं है। पेज नंबर 17। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये जिसने बोला है तो ये तो सिर्फ ये आपको इसमें यहाँ पर ये समझा दिया गया कि आयु बंध कैसे होता है। ये एडिशनल एक टॉपिक, तो ये जिनके पास नई बुक है नहीं होगा ये। हेलो, इसमें मैडम एक मिनट, ये तो समझ में ही नहीं आया मैडम। हाँ, एक मिनट आप सुनिए सब। जैसे अभी हम ये सोपकर्मी और निरुपकर्मी आयु का स्पष्टीकरण किया तो उसी के समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि आयु का बंध होता कैसे है। आप कौन थोड़ा कौन डायरेक्ट समझा दीजिए ना। मैडम जय हिंद। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ये तो अपनी इच्छा से कम करते हैं, तेल कम करना है, लेकिन इसमें जो आयुष बंद करना है ये तो अपने अपने आप को थोड़ी, जो किसको वजह से अकाल मृत्यु होगी अपने को पता नहीं, लेकिन दीपक की लो तो अपना अपने हिसाब से तेल कम कर सकते हैं, 4 बत्ती लगा लो, 8 बत्ती लगा लो, तो ये अपने हाथ में थोड़ी है। वो देखो वो समझाने के लिए बताया गया कि उसके तेल को हम, जैसे उसका तेल जल्दी खत्म हो जाता है ऐसे ही हम आयु की स्थिति को भी कम कर सकते हैं। तेल तो वो अपन तेल अपनी इच्छा से खत्म करते हैं, ये हाथ में नहीं है, वो तो सिर्फ इच्छा से समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है, सिर्फ समझाने के लिए लग नहीं रहा, ये कह रहा हूँ मैं। सिर्फ ये तो समझाने समझ के में लिए नहीं आया। जय जिनेन्द्र, इसको आप है ना भाई साहब से समझा दीजिए ना प्लीज, समझ में नहीं आया कुछ भी इस बार। हेलो, हाँ जी। जो हमको आई है उसमें नहीं है ये लेसन मैडम नहीं है, मतलब आपने अभी जो समझाया ना, इतना तिहाई भाग होना, इतना तिहाई भाग रह जाएगा। हाँ, ये वाला बुक में नहीं है, ये मैंने अलग से समझा दिया
कि आयु का बंध होता कैसे है, हम अपनी आयु का बंध कौन से समय पर करते हैं। हाँ वो हाँ वो ठीक। और एक ये अध्याय से प्राप्त शिक्षा भी इसमें पंक्ति रूप में दिया है। चेतन के विज्ञान से जो जड़ का बोध और कर्मों का परिचय करे होवे आत्मबोध प्रबोध। हाँ मतलब हाँ इसमें आपका शिक्षा आई वो भी अलग है नई किताब में। हाँ, नहीं तो कोई नहीं, वो वाली कर लीजिए शिक्षा तो। लेकिन ये तो क्या कि मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि आयु का बंध कैसे होता है, कि जिससे कि हमें फिर ये क्लियर हो जाए कि अकाल मृत्यु होती कैसे है। इससे ही एडिशनल था, ये बुक में नहीं है, उसमें अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं। ओके लेकिन जो ओके आपको ये दीपक का उदाहरण है ये आपको समझना है, सोपकर्मी निरुपकर्मी आयु को भी आपको समझना है, और अकाल मृत्यु के जो कारण है अध्यवसान आदि 7 कारण, ये भी आपको समझना है। तो इन सब में कोई डाउट है किसी का? हाँ, मैडम एक बात ये कहना चाह रही हूँ, आपने जिस भी बुक से, कोई भी बात नहीं, कोई से भी बुक से पढ़ाया है बताया है ना, उसकी हाँ फोटो में ग्रुप दीजिएगा ना, पढ़ने में ठीक रहेगा। सोप क्रम भी और निरुक्त क्रम का थोड़ा समझ में अच्छा रहेगा, एकदम हाँ, आपका उससे सुनेंगे। क्या है कि हाँ मैंने इसीलिए करा दिया था जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, तो तो कोई उसकी नहीं, फोटो पीडीएफ भेज दीजिएगा, उसका फोटो भेज दीजिएगा, हाँ ग्रुप में हाँ डाल। हाँ, क्योंकि जब हम अकाल मृत्यु का पढ़ते हैं तो हमें ये जिज्ञासा तो उठती है ना कि आयु बंध फिर कैसे होती है, या कितनी आयु बांधी है, तो इसमें से आपको टॉपिक क्लियर हो जाए इस वजह से करा दिया था। जय जिनेंद्र दीदी, किताब में जय जो जिनेंद्र। उसको हाँ आप जी, भिजवा, फोटो डाल दीजिएगा ना उसका इस पे ग्रुप पे। हाँ अभी मैं क्लास के बाद आप फोटो डाल दूँ। मैडम अध्याय 3 में स्टार्ट। हाँ अध्याय अभी 2, 1 पूरा हुआ है ना, अध्याय 2 चलेगा। इसमें अभी किसी को समझना है तो कर्मी निरूपकर्मी और उदाहरण सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो हम अध्याय 2 शुरू कर लेते हैं। अध्याय 2 में हमारा है कर्म बंध के 85 कारण। आरती जी स्क्रीन पे लगा दीजिए। हाँ, हाँ। तो कर्म बंध के मेन कारण तो हमारे 2 ही हैं, राग और द्वेष। राग और द्वेष ही हमारे सब कर्मों की जड़ है, उसी से हम अपने 8 कर्मों को बांध लेते हैं। और कर्म हमारे 8 हैं, सभी को सभी जानते हैं। एक जना कोई भी अनम्यूट होकर बताएं कौन कौन से हमारे कर्म 8। सुन पा रहे हैं सभी? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। हाँ, सभी को अच्छे से याद हो गए हैं कर्मों के नाम तो। मैम एक्सक्यूज मी, मेरा एक डाउट रह गया है। हाँ जी मेरा भी बोलिए। एक डाउट रह गया मैम, प्लीज। हाँ बोलिए, आयु से हाँ संबंधित जो भी कराया टॉपिक। हाँ जी जी, हाँ मैं जय जिनेंद्र, मुझे दरअसल ये पूछना था कि आयु कर्म में जो भी आपने बताया उसमें जैसे मरासा संथारा और लेते हैं तो उसमें हाँ, सौपकम ये लगेगी या निरुपम, क्योंकि आहार है इसमें, जैसे अध्याय 7 कारणों में आहार का दिया हुआ है, तो वो हम किस में लेंगे? जो उसमें आहार का अभाव दिया हुआ है। हाँ, तो यदि जैसे संथारा लेते हैं, कोई भी मरासा भी नहीं, नॉर्मल गृहस्थ श्रावक वर्ग भी यदि कोई संथारा लेता है तो वो किस आयु में गिना जाएगा? जी वैसे तो जो अब जिसकी भी आयु है, तो जिनकी आयु, किसी की भी आयु को ये बताना बहुत मुश्किल है कि उसकी आयु सोपकर्मी है या निरुपकर्मी है। हो सकता है कि जी उनकी बिल्कुल। आयु उतनी ही थी, जब हम्म उन्होंने संथारा लिया उतनी ही उनकी आयु थी, उनका अंत समय आ चुका था, और उन्हें आभास हो गया था कि मेरा शरीर अब जर्जर हो रहा है, तो मैं अब संथारा ले लूं। तो आयु उतनी भी हो सकती है उनकी, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते थे कि उनकी अकाल मृत्यु हुई है। और हो सकता है कि वही आहार का अभाव के कारण भी उनके समय से पहले भी उन्होंने अपने सारे प्रतिष्ठ जल्दी जल्दी भोग लिए हो। तो ये डिफरेंस बता नहीं सकते, ये कोई नहीं बता सकता ये डिफरेंस कि उसकी आयु सोपकर्मी है या निरुपकर्मी है। जो निरुपकर्मी आयु है उनके तो फिक्स है। आयु संबंधी जो ना संथारा वाली बात आ रही है ना, उसमें हाँ जी, ये है कि वो अपनी इच्छा से मतलब आहार का त्याग कर रहे हैं, ना कि जबरदस्ती। तो इसलिए ना हाँ उसमें निमित्त नहीं लगेगा, मतलब ये आयु मतलब उसमें नहीं गिनेंगे अपन, जैसी अच्छा चल रही है ना उनकी वैसे ही गिनेंगे इसको। हाँ, जो आयु चल रही है ना उनकी उसी में गिनेंगे उसको। हाँ, क्योंकि निरुपकर्मी ये गिनी इनकी जाएगी। इच्छा से हाँ है ना, धन्यवाद। क्योंकि संथारा वाला हाँ उपक्रम नहीं लग रहा उसको, हाँ उपक्रम नहीं लग लग रहा है। रहा है। अकाल मृत्यु में थोड़ी आएगा कोई। नहीं, ठीक है। उपक्रम नहीं लग रहा है, इसलिए वो इसमें किसी में नहीं नहीं आएगा, गिना उपक्रम जाएगा। नहीं आएगा अकाल इसमें। मृत्यु में नहीं आएगा वो वैसे तो देखो लेकिन आयुष समय इच्छा था। में
जैसे संतारा तो ना सभी लास्ट समय में लेते हैं ना, जो साधु महाराज जैसे लेते हैं अपन या गृहस्थ भी जैसे लेते हैं। उदाहरण अपन लेते हैं कि किसी को किडनैप कर दिए अपन, है ना, मतलब सुनते हैं ना कि किडनैप किए, खाना पानी नहीं दिए, तो वो आएगा निमित्त आहार का अभाव, कि वो बिना आहार के नहीं रह सकता था, उसकी इच्छा थी या उसमें। जैसे कई बार होता है ना, अकाल पड़ जाता है, अनाज वगैरह कम हो जाता है, जब हाँ अकाल की स्थिति आती है तो तब अकाल में भी लोग मर जाते हैं ना, अकाल में भी मर वहां पर जाते हैं आहार और का वो अभाव होता है। किडनैप में भी मर जाते हैं। जो अकाल वगैरह पड़ते हैं, हाँ 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 अनाज वही, कम हो जाता उसमें हाँ उसमें उपक्रम में गिनेंगे अपन है, उसको। तो उस क्रम में हाँ, गिनेंगे। कि लेकिन अभी संतारा बारिश तो में अपनी बह मर्जी गया, से ही दे रहे हैं, और है ना। वैसे भी उस टाइम जो संतारा लेता है उसको आभास हो ही जाता है कि अब मेरा अंत समय आ गया है, अब तब भी पराघात में ही ले सकेंगे ना इसको, जैसे अभी बारिश में बहुत लोग बह गए थे, बहुत सारी चीजें हाँ हाँ, उदाहरण इसको ये गड्ढे में गिर के, हाँ वो सब पराघात में आएगा, वो सब उसमें पराघात उनको में आएगा, उपक्रम जैसे लगा पानी उनकी में आयु बह में। गए या कोई भी निमित्त रहता है ना, धन्यवाद उपक्रम सर। आएगा सर। जो एक्सप्लेन किया उसमें आयु कर्म के प्रदेश का मतलब क्या होता है? आयु कर्म के, जैसे आयु हमारा चार चार तरह से बनती है ना, अभी मैंने शुरू में बताया था आपको कि कर्म बंध हमारा 4 प्रकार से होता है। जो भी कर्म बंध है सारे, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध। तो ऐसे आयु के भी हमारे 4 प्रकार से बंध होता है। तो जो उसमें स्थिति बंध है और जो प्रदेश बंध है, उसमें जो हमारे प्रदेश हैं वो तो हमें पूरे ही भोगने हैं, लेकिन जो आयु की स्थिति है, जब अकाल मृत्यु होती है तो उसमें आयु की स्थिति को कम कर दिया जाता है। प्रदेश को तो हमें पूरे ही भोगने हैं, लेकिन तब हमारी स्थिति को कम कर सकते हैं, बट प्रदेशों को कम नहीं कर सकते हम। तो इसे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। मैम इसको एक्सप्लेन करिए इन शब्दों से प्लीज। जय जी ने ठीक है, सातवां की भी समय था। प्रदेश क्या होते हैं? मतलब ये हुआ कि जैसे चौक बनाते हैं ना अपन, चौक है लिखने वाला, जो स्लेट में लिखते हैं अपन, तो जितने सारे मतलब जितना उसमें मटेरियल लगे ना, जैसे चौक को बनाने में, वो सब प्रदेश गिनती आएगा, वो सभी प्रदेश में आएगा वो, कि बहुत सारी चीजों से मिल के बना है वो। ये प्रदेश हुआ, बारीक बारीक जितना भी रहेगा ना वो पूरा प्रदेश, बारीक बारीक जो रहता है ना, जैसे धूल में बहुत सारे कण दिखते हैं ना अपने को, सूर्य की किरण से निकलती, जो किसी दरवाजे से होल से अगर सूर्य की किरण आ रही है, उसमें धूल आता है ना, वो सब प्रदेश की गिनती में आता है। और जब वो इकट्ठे हो जाता है ना, तो ये सब स्थिति के इसमें आता है, स्थिति बंद। वो धीरे 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 अपन भोगते हैं, जितना बंद करते हैं ना उतना भोगते हैं उसको। तो अनुभाव हम किसे कहेंगे? हाँ, अनुभाग यानी वो किस रस में बंधा हुआ है, कितने दिनों, मतलब कैसा, जैसे लड्डू अपन खाते हैं ना, सोट का लड्डू, गोंद का लड्डू अलग अलग बनाते हैं ना अपन, जापा में अलग बनाते हैं, तो अपन क्या सोच के बनाते हैं, ये ज्यादा फायदा होगा, उससे ज्यादा ये फायदा होगा। तो वैसे ही जैसे कर्मों का अपन बंद करते हैं ना जिस रस में, जैसे थोड़ा बंद कैसा हुआ कि अपन बेसन का लड्डू बनाए, थोड़ा सा दबाए तो बारीक बारीक हो जाता है ना, तो वैसे ही तपस्या करने से वो कर्म तुरंत झड़ जाएंगे। रस का मतलब उसकी क्वांटिटी, मीठा कम ज्यादा कम इस तरह की क्वांटिटी नहीं हो सकती है? हाँ वैसा ओके, थैंक यू। जैसे चिल्ली की पपड़ी बनाते हैं ना, थोड़ा देर ज्यादा कर देते तो बहुत टाइट हो जाता है, और थोड़ा कम रहता है तो ढीला हो जाता है। ये अनुभाग में ऐसा। अनुभाग मीन्स पावर हो जाता है, पावर, इंटेंसिटी पावर उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो कहलाता है कितनी हो अनुभाग। जाती है, वो स्थिति हो गई, फिर रस उसमें वो हो गया। मतलब कितनी तकलीफ दे रहा है या कितना सुख दे रहा है। जो कर्मणा वर्गना के भोगर होते हैं ना, उनमें ये प्रोसेस होती है, प्रदेश बनने, अनुभाव बनने। उसी में इसी का बताया कि प्रदेश और स्थिति को, कि प्रदेश को हम कम नहीं कर सकते, बट स्थिति को हम कम कर सकते हैं, और जो स्थिति को कम करते हैं इसी वजह से अकाल मृत्यु होती है। अगर स्थिति को भी कम नहीं किया जा सकता था तो अकाल मृत्यु भी संभव नहीं थी। फिर तो जिसकी जितनी आयु है उतनी ही स्थिति में वो अपने प्रदेशों को भोगता। और किसी का प्रश्न है? टाइम लिमिट होती है, ड्यूरेशन होता है। हाँ, स्थिति तो टाइम लिमिट है, लेकिन टाइम लिमिट को कम किया जा सकता है ना जी। जैसे इसमें दीपक का उदाहरण दिया है, एक उदाहरण और भी आता है, जैसे एक रस्सी है, अगर हमने रस्सी पे 2 सिरे हैं, एक तरफ से हमने आग जलाई तो वो धीरे 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 जितना भी उसको समय लगेगा, 1 घंटे में वो रस्सी जलती है। अब अगर हम उसको गोल गोल कर दें, उसका पूरा सर्कल बना दें, इकट्ठा कर दें उस रस्सी को, तो वो कुछ ही देर में जल जाएगी, थोड़ी सी देर में जल जाएगी, तो उससे भी स्थिति कम हो गई ना, उसका टाइम पीरियड कम हो गया। मैडम एक बार हम बता दी पूरा प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध।
इसमें तो पूरा टाइम लगेगा अलग से पूरा नहीं, समझाने में। जस्ट डेफिनेशन बता रहे हैं। प्रकृति बंध वो होता है जिसमें कर्मणा वर्गणा की पुद्गलों में जो विभिन्न प्रकार का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसे स्थिति प्रकृति बंध कहते हैं। हाँ, और स्थिति स्थिति बंध में हमारी टाइम हो गया कि कितने टाइम टाइम लिमिट के लिए हम कर्म को ड्यूरेशन जो बांध हो रहे गया हैं। वो स्थिति बंद हो गया। और अनुभव में अभी बताया कि पावर होता है उसका एक। उसमें कितने हमने गाढ़ा या कितना हल्का, कितना जी, उसमें हमने रस बांधा है। और प्रदेश हो गई क्वांटिटी, प्रदेश कितना सीधा हमने बड़ा जो स्वयं के साथ जो बंध रहता है वो प्रदेश बंद कहलाता है। क्वांटिटी आ जाती है प्रदेश में। जी जी। हो गया आप सबको क्लियर? कुछ और डाउट किसी को? पहले इसके सारे डाउट करके ही आगे चलेंगे। हो गए हैं लगता है सबके डाउट्स। तो एक अध्याय मिनट, 2। एक हाँ मिनट, जी, हाँ आपका ये जो एक स्टेटमेंट है इसमें, इस कथन, बोलिए। यह कथन आयु कर्म की अपेक्षा से समझना चाहिए, स्थिति की अपेक्षा से नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो वही सब। इसको ये जो समझ में आ रही है बात कि यदि आपने, आपके जो ऑलरेडी मतलब शेड्यूल है कि इतने प्रदेशों में आपको रहना है, तो वो यदि पूरे हो गए हैं तो ये आप, ये वाली बात आती है क्या जो अपन कर रहे हैं अकाल मृत्यु? हाँ हाँ हाँ, अगर आपके प्रदेश आपने आपने टाइम अपने, लिमिट से हाँ, पहले पूरे प्रदेश कर पूरे लिए। कर लिए हैं, प्रदेश पूरे हाँ कर लिए हैं, तो आप इसमें आ जाएंगे, अकल में हाँ, हो सकती है। मतलब प्रदेश तो आपको पूरे करने ही है ना। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। स्थिति का इसमें इतना ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि आयु कर्म की स्थिति को कम किया जा सकता है, परंतु हाँ, प्रदेशों इसीलिए को कम उसमें नहीं इतना किया जा सकता। इसीलिए स्थिति में प्रेशर नहीं दिया, प्रदेशों पे प्रेशर दिया है कि प्रदेश आपने अगर 100 बांधे हैं तो वो 100 भोगने ही है। हाँ, अगर ये आपने टाइम इम्पोर्टेंट लिमिट है 100। एक्चुअली में, इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि आपके यदि प्रदेश पूरे हो गए तो आपकी जल्दी डेथ हो सकती है, मतलब उसी को अकाल मृत्यु बोल रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मतलब जितने अगर हमने टाइम बांधा है 100 मिनट का, तो उसको तो हम 50 मिनट में भी उन प्रदेशों को भोग सकते हैं ना। मतलब प्रदेश तो हमने जितने भी बांधे हैं उनको सबको हमें भोगना है, लेकिन वो हमारे डिपेंड है कि वो उसको हम पूरे टाइम में भोगे या टाइम को कम कम टाइम में भी उसको हम भोग सकते हैं। बट यही हमें ये नहीं यही पता होता है हाईलाइट कर कि रहे हैं ये हमारे लोग। प्रदेश मैडम, बंद कितने समय का है। तो अब मैडम क्लियर अकाल मृत्यु जिन्होंने, में, हाँ, जिन्होंने प्रकृति स्थिति अनुभाग हेलो प्रदेश मैडम, कर्म। तो ये, हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हमें करो, जैसे आपने बताया ना अकाल मृत्यु में आपने कर्म मैंने कम भोगने पड़ते हैं तो जल्दी हो जाए, तो ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है ये तो ऐसा कह नहीं सकते कुछ भी इस बारे में तो। नहीं तो आप नहीं, जैसे आपने बत्ती में, वो 4 तो बत्ती में जल्दी आयु है तेल ना खत्म कि हो गया, भाई उसके बाद जिसकी सोकर में आयु है उसका ये वो ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसकी आयु में उपक्रम लग सकता है। वैसे तो निरुपकर्मी आयु ही हाँ अच्छी आयु, अच्छी तो निरुपकर्मी आयु है कि अपनी आयु को पूरा भोगे, वही अच्छा है। हाँ, बाकी ये तो अकाल मृत्यु अकाल तो अच्छी तो मृत्यु नहीं, तो लेकिन अच्छा नहीं है। हाँ, यही उससे बैठेगा क्योंकि निरुपकर्मी भाई जिनकी जो डिपेंड करता है ना चरम कौन सी गति में वो जाएगा। अगर वो देव गति में जाएगा तो वो अच्छा हुआ उसके लिए स्वक्रम, या मनुष्य गति में जाए तो अच्छा है। और वैसे भी जो उत्तम पुरुष है, चरम शरीरी है, उन सबकी आयु तो निरुपकर्मी है ना, वो तो अपने समय में ही पूरा भोग रहे हैं आयु को। तो अकाल मृत्यु अच्छे में नहीं आएगा, निरुपकर्मी ही अच्छी है ना आयु तो। मैम जैसे कोई नॉर्मली अपनी आयु पूरी होके ही आघात लगाते हैं, किसी का एक्सीडेंट और से डेथ होता है, तो फिर उसको स्वकर्मी आयु बोलना है या निरुपक्रमी आयु? उसकी उतनी ही थी लेकिन हाँ, इनमें आयु से भी। उपक्रम लगा है। हाँ नहीं, वो तो फिर निरुपकर्मी आयु में ही आएगा ना। अगर हर कोई उपक्रम से मर रहा है तो उसको स्वकर्मी थोड़ी ना बोलेंगे, उसको नहीं, निरुपक्रमी भी तो निरुपकर्मी बोल नहीं सकते। बोलेंगे क्योंकि समय से पहले नहीं मरा ना, उसकी तो आयु आ ही गई थी। हाँ, चाहे मरो उपक्रम से उसका थोड़ी ना हाँ, फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, वो तो फिर निमित्त तो सब किसी में भी कुछ भी होता ही है ना। मनुष्य सोपकर्मी और निरुपकर्मी दोनों हो सकता है। हाँ, लेकिन जो युगलिक है वो ही होंगे। मनुष्य त्रंश में जो सिर्फ युगलिक थे, यानी कि अब जो पहले होते थे आर्य में, वो तभी होते थे ना युगलिक, अब तो नहीं है युगलिक। 5वें आर्य में तो युगलिक नहीं होते ना, तो उनकी तो सबकी सोपकर्मी निरुपकर्मी दोनों ही हो सकती है। मिस युगलिक की तो सिर्फ निरुपक्रमिक होती है ना, बोला है ना, असंख्यात। युगलिक की तो निरुपकर्मी ही होती है, जो संख्यात जो संख्यात वाले 3-4 मनुष्य हैं उनकी दोनों हो हाँ सकते हैं। युगलिक की तो फिक्स है, हाँ। नैरेक की, देव की और युगलिक की, और चरम शरीरी जीव की और उत्तम पुरुषों की, इनकी तो सबकी फिक्स है कि इनकी निरुपकर्मी ही होगी। इनकी आयु में उपक्रम लगता ही नहीं है, इनकी अकाल मृत्यु होगी ही नहीं। सिर्फ जो 3-4 मनुष्य हैं संख्यात वर्ष वाले,
सिर्फ उन्हीं की आयु में उपक्रम लग सकता है, उनकी स्वकर्मी आयु हो सकती है, उन्हीं की ही अकाल मृत्यु हो सकती है। अब क्लियर हो गया सबको? और जो वो चारों समझना चाह रहे थे उनका भी हो गया क्लियर? जी मैम। ठीक है, तो अध्याय 2 शुरू करें। ये तो आप थोड़ा थोड़ा तो आप उसमें भी पढ़ ही चुके हैं, कर्मबंध एवं हमारा जीवन में भी। कर्मबंध के हमारे कारण, कर्म 8 हो गए हमारे। सबसे पहले आता है हमारा ज्ञानावर्णीय बंध। तो ये सारे कर्म तो हमारे पहले अध्याय में हो ही गई, सबकी परिभाषाएं भी आ गई और उनके उदाहरण भी आ गए। अब यहाँ पर सिर्फ हम कारण कारण पढ़ेंगे। तो ज्ञानावर्णीय कर्मबंध के हमारे 6 कारण हैं। कोई बताएगा? ज्ञान ज्ञान प्रतिनिधिता, प्रत्यनिष्ठा, ज्ञान निबंधता, ज्ञान अंतराय, ज्ञान प्रद्वेश, ज्ञान आशात्मा, ज्ञान विसमानता। हाँ, तो हमारे ज्ञानावर्णीय बंध के कर्म बंध के 6 कारण हैं। ज्ञान प्रत्यनिकता मतलब विरोध करना, ज्ञान और ज्ञानी का विरोध करने से ज्ञान प्रत्यनिकता के का कारण है, उससे हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। दूसरा कारण है हमारा ज्ञान निहनवता। निहनवता मतलब छिपाना, अपलाप करना, कम करना। जैसे ज्ञान व ज्ञानदाता गुरु का नाम छिपाने से तथा ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को छुपाने से या अपलाप करने से ज्ञान निहनवता होता है और उससे हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। अपलाप का तीसरा क्या हमारा मीनिंग है है? ज्ञान निहनवता का छिपाना, अपलाप, अपलाप, अपलाप कम करना, कम करना। Miss, one तीसरा doubt. Can I say? मिस, हाँ जी, जैसे किसी को ईर्ष्यावश आप किसी से ईर्ष्या करते हैं और कोई आपसे कुछ ज्ञान का पूछे तो आप बताते नहीं है कि कहीं वो आपसे आगे नहीं चले जाए, ठीक है ना? तो वो छिपाना भी हुआ और ईर्ष्या है उसमें तो प्रद्वेष भी हुआ, हाँ, दोनों हुआ उसमें। अगर वो ईर्ष्या के कारण छुपा रहा है तो दोनों ही आ जाएंगे फिर उसमें, क्योंकि कर्म तो सारे आपस में संबंधित है ना। लेकिन मेन क्या है, जिसमें प्रधानता ज्यादा है, अगर वो ज्यादा ईर्ष्या ज्यादा है उसमें तो फिर ज्ञान प्रदेश के अंदर आएगा। आपका उदाहरण क्या है, एक बार वो बताइए, उससे आप बता देंगे कि प्रदेश में आएगा वो या नियनवता में। हाँ जी, कौन अभी पूछ रहे थे? जैन। ठीक है, तीसरा हमारा आता है ज्ञान अंतराय, यानी कि ज्ञान में विघ्न डालना, विघ्न उत्पन्न करना, ज्ञान में अंतराय देना। चौथा ज्ञान प्रदेश, ज्ञान प्रदेश में हमारा अरुचि, ईर्ष्या और द्वेष तीनों आएंगे। ज्ञान और ज्ञानी से द्वेष करने से, अगर हम ज्ञान और ज्ञानी से द्वेष करते हैं तो भी हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। ज्ञान अशातना, अशातना विघ्न, ज्ञान इसमें ज्ञान अशातना, अशातना हीलना, अपमान करना, बहुमान करना। ज्ञान और ज्ञानी की अशातना करने से हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। ज्ञान विसंवादनता, विसंवाद अर्थात कुतर्क द्वारा, अगर हम कुतर्क करके ज्ञान और ज्ञानी के कथन को गलत सिद्ध करने का प्रयास करना। ज्ञान और ज्ञानी से विसंवाद करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। ये हमारे हो गए ज्ञानावर्णीय कर्म बंध के 6 कारण। दूसरा कर्म हमारा दर्शनावर्णीय कर्म है, उसके भी हमारे 6 ही कारण है दर्शनावर्णीय कर्म के भी, क्योंकि दर्शनावर्णीय कर्म और ज्ञानावर्णीय कर्म आपस में, दोनों आपस में पूरे रिलेटेड है। तो जो ज्ञानावर्णीय कर्म के, तो जिन क्रियाओं से हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है उन्हीं क्रियाओं से हमारा दर्शनावर्णीय कर्म का भी बंध होता है। इसलिए दर्शनावर्णीय कर्म बंध के भी जो 6 कारण है वो ज्ञानावर्णीय कर्म बंध के ही 6 कारण है। जैसे ज्ञान का था ज्ञान प्रत्यनिकता, तो दर्शन का भी पहला कारण यही है, दर्शन प्रत्यनिकता, यानी कि दर्शन और दर्शनवाद का विरोध करने से। दूसरा कारण हमारा दर्शन निहनवता, जैसे ज्ञान में था ज्ञान निहनवता, ऐसे ही इसमें हमारा दर्शन निहनवता, यानी कि दर्शन और दर्शनवान का नाम छिपाने से। तीसरा दर्शन अंतराय, यानी कि दर्शन में अंतराय देने से। चौथा दर्शन प्रदेश, दर्शन और दर्शनवाद से द्वेष करने से दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होगा। पांचवा दर्शन अशातना, दर्शन और दर्शनवान की अशातना करने से दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होगा। दर्शन विसंवादनता, दर्शन और दर्शनवाद से विसंवाद करने से भी दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। तीसरा हमारा जाता है वेदनीय कर्म।
वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म दो प्रकार का होता है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय कर्म बंध के कितने कारण है? 10, और असाता वेदनीय कर्म बंध के 12 कारण है। तो इस प्रकार वेदनीय कर्म 22 कारणों से बनता है। साता वेदनीय कर्म बंध के 10 कारण: प्राण अनुकंपा, भूत अनुकंपा, जीव अनुकंपा, सत्व अनुकंपा। पांचवा, बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को दुख नहीं पहुंचाने से। छठा, बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को शोक नहीं कराने से। सातवां, बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को नहीं झुराने से। बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को शोक पूर्वक नहीं रुलाने से। बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को नहीं मारने पीटने से। बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को परिताप नहीं देने से। साता वेदनीय कर्म बंध के 10 कारणों। प्राण, ये सब आप पहले पढ़ ही चुके हैं। प्राण में हमारे कौन कौन से आते हैं? विकलेंद्रिय आते, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुंद्रिय। और भूत का मतलब जितने भी वनस्पति कायिक जीव हैं वो भूत में आते हैं। और जीव पंचेंद्रिय। और जो सत्व है वो सब पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, ये चारों उसमें आ जाएंगे हमारे, और वनस्पति भूत में आ जाएंगे। दुख नहीं देने से मतलब अगर दूसरों को शारीरिक या मानसिक दुख, दोनों प्रकार का हो सकता है, शारीरिक मानसिक दोनों, किसी भी प्रकार का दुख नहीं देने से। शोक नहीं कराने से मतलब दीन भाव नहीं लाना, उत्साहीन नहीं करना किसी को। झुराने से मतलब है ऐसा शोक नहीं कराना कि चिंता के मारे व्यक्ति का शरीर ही सूख जाए, क्षीण हो जाए। और शोक पूर्वक का मतलब है कि ऐसा शोक नहीं कराना कि इतना शोक हो जाए, इतना दुखी हो जाए व्यक्ति कि उसकी आंखों में आंसू ही आ जाए। और नहीं मारने पीटने से यानी कि लकड़ी आदि से नहीं मारना पीटना। परिताप नहीं देने से शारीरिक रूप से परेशान नहीं करना, दुख नहीं देना, सताना नहीं, किसी को तंग नहीं करना। तो 10 कारण हो गए हमारा साता वेदनीय के। और असाता वेदनीय कर्म बंध के 12 कारण है। पहला, दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे को शोक कराना, दूसरे को झुराना, दूसरे को शोक पूर्वक रुलाना, दूसरे को मारना पीटना, दूसरे को परिताप देना, बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को दुख पहुंचाना, बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को शोक कराना, बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को झुराना, बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को शोक पूर्वक रुलाना, बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को मारना पीटना, बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को परिताप देना। साता वेदनीय कर्म बंध के कारण हो गए 22 और 10 साता वेदनीय के थे, तो टोटल हो गए 22 कारण, 10 और 12। मोहनीय कर्म बंध, वेदनीय हो गया, मोहनीय। मोहनीय कर्म बंध के 6 कारण। सबसे पहला, तीव्र क्रोध करना, बहुत ज्यादा क्रोध करना। दूसरा, तीव्र मान। तीसरा, तीव्र माया। चौथा, तीव्र लोभ। पांचवा, तीव्र दर्शन मोहनीय। छठा, तीव्र चारित्र मोहनीय। यहाँ तीव्र शब्द से सिर्फ अत्यंत तीव्र क्रोध मान आदि को ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म लोभ को छोड़कर शेष सभी प्रकार के क्रोध मान ये माया। जो ऐसा तो ये सब एक ही है सारे। हाँ जी। क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म लोभ को छोड़कर शेष सभी प्रकार के क्रोध मान माया और लोभ से मोहनीय कर्म का बंध अवश्य होता है। दर्शन मोहनीय से सिर्फ मिथ्यात्व वेदनीय को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व वेदनीय कर्म के उदय से ही दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। दर्शन मोहनीय कर्म का स्वरूप कर्म प्रकृति 1 प्रवेश ग्रंथ के अध्याय 4 कर्मों की 148 प्रकृतियों में स्पष्ट किया गया है। तीसरा पॉइंट दिया इन्होंने, जहाँ चारित्र मोहनीय से सिर्फ 9 कषाय वेदनियों को ही ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि क्रोध, मान, माया और लोभ भी चारित्र मोहनीय के ही भेद हैं, फिर भी उनका उल्लेख बिंदु 1 से 4 में पृथक रूप से कर दिया गया है। चारित्र मोहनीय कर्म का स्वरूप कर्म प्रकृति 1 प्रवेश ग्रंथ के अध्याय 4 कर्मों की 148 प्रकृतियों में स्पष्ट किया गया है। चौथा हमारा आयु कर्म बंध के 16 कारण। आयु 4 होती है हमारी, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देवी आयु, और सभी के हमारे 4 4 4 कारण है। 4 4 मिला के हो गए 16। 4 नरक,
ये सब कर्म बंद और हमारा जीवन में दे रखा, फिर इसमें दोबारा हाँ क्यों दिया? सब कर्मबंध और हमारे जीवन में सब पढ़ा हुआ ही था। अब यहाँ पे सिर्फ, लेकिन अब ये अध्याय 2 में हमारा दिया है ना कि कर्मबंध के हमारे 85 कारण है। उसमें तो हमने सीखा था कि हम अपने जीवन में कर्मबंध कैसे होता है। अब यहाँ सिर्फ कारण कारण बताए इन्होंने। एक तरह से रिवीजन भी हो ही रहा है आप लोगों का इसमें। तो नरक आयु के भी 4 कारण, त्रियंच के 4 कारण, मनुष्य आयु के 4 कारण और देव आयु बंध के 4 कारण। नरक आयु बंध के 4 कारण हमारे महाआरम, महापरिग्रह, मांसाहार, पंचेंद्रिय वध। त्रंच आयु बंध के माया, गुण माया, असत्य बोलना, न्यूनाधिक नापना तोलना। मनुष्य आयु बंध के 4 कारण प्रकृति की भद्रता, प्रकृति की नीतता, दयाभाव, मत्सर भाव रहितता। देवायु बंध के 4 कारण सराग संयम, देश संयम, बाल तपस्या और अकाम निर्जरा। नामकर्म बंध के भी हमारे 4 कारण है। नामकर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 93 प्रकृतियां हैं हमारी। उनमें से अनेक प्रकृतियां शुभ हैं और अनेक प्रकृतियां हमारी अशुभ हैं। शुभ और अशुभ प्रकृतियों के बंध के 4 कारण हैं। 4 शुभ नामकर्म के कारण हो गए और 4 हमारे अशुभ नामकर्म के हो गए। तो टोटल कारण हो गए हमारे 8। शुभ नामकर्म बंध के 4 कारण काया की सरलता, वचन की सरलता, भावों की सरलता और विसंवाद रहितता। निशु उठ जा, निशु म्यूट कर लीजिए अपना। अशुभ नाम कर्म बंध के 4 कारण उल्टे हो गए बिल्कुल जो शुभ नाम कर्म के हैं। काया की वक्रता, वचनों की वक्रता, भावों की वक्रता, विसंवाद युक्तता। काया की सरलता मतलब निष्कपट भाव से काया चेष्टा करना, दूसरों को ठगने के लिए काया चेष्टा नहीं करना। और वक्रता हो गई टेढ़ापन, दूसरों को ठगने के लिए काया चेष्टा करना अर्थात शरीर से दिखावटी क्रिया करना। क्या ये माया के अनुरूपात है? वचनों की सरलता, निष्कपट भाव से वचनों का प्रयोग करना, दूसरों को ठगने के लिए वचनों का प्रयोग नहीं करना। और वचनों की वक्रता, दूसरों को ठगने के भाव से वचन बोलना, मन में कुछ और रखते हुए दिखावटी रूप से अच्छे वचन बोलना, वो आ गए वचनों की वक्रता। भावों की सरलता, निष्कपट भाव से मन में विचार करना, दूसरों को ठगने के लिए मन में विचार नहीं करना। और भावों की वक्रता में दूसरों को ठगने के लिए मन में विचार करना। विसंवाद रहितता, कथनी और करनी में एक रूपता, जैसा कहा है वैसा ही करना। और विसंवाद रहितता, कथनी करनी में एक रूपता न रखना, कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। और मुझे लगता है टाइम भी हो गया है, आज यहीं तक रखते हैं नामकर्म तक। अब मैडम पर्यूषण में थोड़ी होगी क्लास? हाँ पर्यूषण में नहीं होगी अब क्लास, अब पर्यूषण के बाद ही होगी। हाँ चलिए ज्ञान के बाद का पाठ बोल लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, आपकी कृपा से जो हमने ज्ञान सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रही बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, हम वीतरागता का वरण करें और शीघ्र ही मोक्ष अवस्था को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय अशातना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी जो मेरे से कुछ गलती हुई हो, किसी का मन दुखा हो, तो आप सबसे भी मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। मिच्छामि दुक्कडम। मिलेंगे मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, बड़ी कृपा कराई। जय जिनेन्द्र।